आप सभी का रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। पर्यावरण के महत्वपूर्ण तथ्यों का दूसरा पार्ट लेकर अब हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बरगद के पेड़ की लटकन इसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये पेड़ को सहारा प्रदान करती है। नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है, कफ परेड मुंबई में है, होलगुंडी गांव कर्नाटक में है, बाजार गांव महाराष्ट्र में है। तो ये एक सुमेलित प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि नल्लामंडा जो है आंध्र प्रदेश में है, कफ परेड मुंबई में है और होलगुंडी गांव कर्नाटक में है और बाजार गांव महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से एक सुमेलित प्रकार का प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। पोचमपल्ली ज़िले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। मलयालम में चाचा को चिट्टपन और चाची को कुजम्मा कहते हैं। तो मलयालम में चाचा को चिट्टपन और चाची को कुजम्मा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चेन्नई से कोच्चिन ट्रेन से जाने पर 12 घंटे लगते हैं। आबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ न तो वर्षा है न ही नदियाँ, झील, तालाब। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ पर सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई पड़ते हैं क्योंकि खजूर ही एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ उग सकता है। आबू धाबी में रुपए को दिरहम बोलते हैं। मच्छर हमारे पैरों के तलवों व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। चींटियां कुछ ऐसा ज़मीन पर छोड़ती हैं जिसे सूंघकर वे एक दूसरे के पीछे चलती हैं। रेशम का कीड़ा इसकी अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है और आपको एक जो वीडियो मैं बनाया था उसमें इसका हल भी दिया गया था। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक ख़ास तरह की आवाज़ देता है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर कुछ कंपन को ही वह सुन पाता है। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना अधिक दूर से देख पाते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती है। स्लॉथ यह भालू जैसा दिखाई देता है। ये दिन के करीब 12 घंटे तक पेड़ों पर उल्टे लटक कर सोते हैं। ये पत्तियां खाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। ये अपने 40 साल के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। अलबर्नी उज़्बेकिस्तान से हज़ार से अधिक वर्ष पहले भारत आया था। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक तैयार किया जा सकता है। सन 1930 में भारत में अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। दांडी यात्रा गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद के दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। उन्हीं से पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं जिन्हें लाखें कहते हैं। रोनाल्डो रास भारतीय मूल के थे। इन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला था। इन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। पहाड़ से उतरने को पर्वतारोही रैपलिंग कहते हैं। स्लिंग एक तरह का हुक होता है जो नदी पर मोटे रस्से में डाला जाता है। पिन
आन खूंटे को कहते हैं जो दोनों सिरों पर गाड़े जाते हैं। बछेंद्री पाल ने 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई की। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 23 मई 1984 को 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। गोलकोंडा किला हैदराबाद में स्थित है। यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने सन 1518 से 1687 तक राज किया। औरंगजेब की फौज यहाँ हमला करने आई थी। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। मल्लापुरम जिला केरल में स्थित है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला थी। नील आर्मस्ट्रांग चाँद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चाँद पर 1969 में गए थे। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी स्थित है। किताब हाउ वी फाउंड दी अर्थ इज़ राउंड बाई अ स्मॉल लॉन्ग मैन में बताया गया कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने छूने तथा स्वाद की क्षमता तीव्र होती है। गाँव में मछली नारियल के तेल में गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। मडगांव गोवा में स्थित है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। पक्षियों द्वारा अपनी गर्दन बहुत हिलाने का कारण उनकी आँख की पुतली का न घूमना है। केरल के टैपिकोआ ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। बल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है जो केरल में चलती है। लिंगहुफेन हांगकांग का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। ब्रेल क्या है? अंधे लोगों के लिए पढ़ने का खास तरीका। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि ब्रेल लिपि की खोज कौन किया था और ब्रेल कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव में खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। खेजड़ी के पेड़ को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊँट गाड़ी से स्कूल पहुँचते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनमें दीवार मोटी होती है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। यहाँ बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर तक है। इसी समय वह अंडे देती है। मधुमक्खी एक समूह में कार्य करती है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। चींटियों का भी काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। मजदूर चींटियां बिल तक भोजन लाती हैं। मधुमक्खी चींटियां दीमक व ततैया समूह में कार्य करते हैं। कोझिकोड केरल में और गांधीधाम अहमदाबाद में तथा वलसाड गुजरात में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मूमा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेटलिफ्टर है आंध्र प्रदेश की। ये एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। उत्तरांचल में पहाड़ों के मध्य एक छोटी सी जगह है जिसे फूलों की घाटी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार व केरल में केले व महाराष्ट्र के सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं तथा कपड़े रंगे जाते हैं।
उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। काजी खान नामक स्थान पाकिस्तान में है। सोहना गांव हरियाणा में है और बेलबनिका गांव कर्नाटक में है। गीजूभाई बधेका गुजरात के थे जो बच्चों के लिए किस्से व कहानियाँ लिखते थे। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर दूर है। कच्छ गुजरात में स्थित है। यहाँ 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिनके नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। कांसा 2 धातुओं तांबा और टिन का मिश्रण है। खाना पकाने के तरीके समूह में सेक कर, तल कर, भुनकर। पोलियो जीवाणु से फैलने वाला रोग है। यह जन्मजात नहीं होता। चने की दाल की मीठी पूड़ी को पूरण पोली कहते हैं। ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1882 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेंडल ने खोज की मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकनापन या खुरदरा होना। चिकने या खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधे भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। जंगल अधिकार कानून 2007 यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से न हटाया जाए। जंगल बनाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। 1 टिन ज़मीन 1 टिन बीज। हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे ही 1 टिन ज़मीन बोलते हैं। झूम खेती यह एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक खाली छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। उस जगह जो बांस या जंगल उग आता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। मिजोरम में फसल पकने पर चेराओ नाच होता है। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की तान पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं। छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर धड़कन सुनते हैं। माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। सांप किसान के दोस्त होते हैं। ये फसलों को चूहों से बचाते हैं। कुल्लू शाल, असम सिल्क, मधुबनी पेंटिंग और कश्मीरी कढ़ाई, पोचमपल्ली व कलमकारी साड़ियाँ होती हैं। जम्मू कश्मीर की हर गली में बेकरी होती है। कश्मीरी लोग यहाँ से रोटी खरीदते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील है। श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबी और 8 से 9 फुट चौड़ी होती है। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। उनमें एक खास डिजाइन ख़त्म बंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। डल झील और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। गुजरात में बच्चे जुगाड़ नामक गाड़ी से स्कूल जाते हैं। उत्तरांचल में पहाड़ी इलाके में रहते हुए बच्चे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से स्कूल जाते हैं। उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे स्कूल मीलों फैली हुई बर्फ़ पर चलकर जाते हैं। मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू के मिश्रण के इस्तेमाल से त्वचा नहीं फटती है। गोबर को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। वार्धा शहर और गोरेगांव महाराष्ट्र में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। वानगांव गुजरात में है। यहाँ सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रख कर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को उधियू कहते हैं। गुजराती में इसका मतलब है उल्टा। रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधों की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं।
केचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। ये सभी जो वन लाइनर तथ्य हैं इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।